Hi guys, how are you? I am VRC. Welcome to the channel. Guys, आज हम प्लस टू सेकेंड इयर सीएचएससी ओडिशा बोर्ड रो बायोलॉजी जेतिक भी चैप्टर अच्छी जूलॉजी और बॉटनी ताको आज आम स्टार्ट करिया पड़िबा। तो आज हम जूलॉजी रो प्रथम चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जोटा कि रिप्रोडक्शन चैप्टर रो सब चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन ताको हम पढ़िबा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़िया पूर्व प्रथम आम जान रखिया रिप्रोडक्शन कौन और भितर सब कौन कौन रही जोड़ा कि आम बटनी भी पढ़ा से जो जिन आम बटनी में पढ़ा जोटा कि कमन अच्छी से आज आम पढ़ीदे ये जूलॉजी रे। तो प्रथम आम देखा रिप्रोडक्शन कौन, ठीक अच्छे। रिप्रोडक्शन कौन, रिप्रोडक्शन कौन व्यस्त हूँ मुझे आपको ये वीडियो रे बुझा सहित आपको नोट्स भी प्रोवाइड करी ये वीडियो रे नोट्स प्रोवाइड करी आगुड़ा को मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करदेवी जोटा कि आप डाउनलोड भी कर रखिपारे, ठीक अच्छे। तो वीडियो को फास्ट लास्ट जाए देखो जितक भी जिन मुझे पढ़ेबी से डाउट निहाती क्लीयर हम ही हम, ठीक अच्छे। तो फास्ट देखिए रिप्रोडक्शन कौन। रिप्रोडक्शन हूँ गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक अच्छे। रिप्रोडक्शन कौन, रिप्रोडक्शन हूँ गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो थी कि गोटे पेरेंट ठारू ऑफस्प्रिंग बा गोटे ऑर्गेनिज्म तैयारी हुए, ठीक अच्छे। रिप्रोडक्शन हूँ गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो थी कि गोटे ऑफस्प्रिंग बा गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे पेरेंट सेल रु प्रोड्यूस हुए। जमीक आम केमी जन्म है आम आम बापा मान जन्म है सेमती गोटे पेरेंट सेल रु गोटे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा आम रिप्रोडक्शन कहवा। ये जो रिप्रोडक्शन हुए ये जो रिप्रोडक्शन हुए यहाँ कौन ना आमर जो क्यारेक्टर आम पेरेंट सेल देखा जाए से क्यारेक्टर गुड़ाक ऑफस्प्रिंग रे भी देखा जाए, ठीक अच्छे। जो क्यारेक्टर पेरेंट सेल देखा जाए से गुड़ा आमर ऑफस्प्रिंग रे भी देखा जाए। किछि किछि एक्स्ट्रा क्यारेक्टर जोटा कि ऑफस्प्रिंग रे देखा जाए से आगू डिस्कसन करवा कौन पर देखा जाए केमी हुए, ठीक अच्छे। तो रिप्रोडक्शन मान हूँ गोटे इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट सेल, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आम जाना लाइफ स्पान कौन, ठीक अच्छे। लाइफ स्पान हूँ कौन ना गोटे मनुष्यर जन्म बार्थ रु नेचुरल डेथ से मनीष हो या अलग कौ स्पेसीज प्राणी हो कि जी भी हो, ठीक अच्छे। तांकर जन्म रु नेचुरल डेथ पर्यंत जो टाइम टाकू स्पान ऑफ टाइम को आम लाइफ स्पान कहवा, ठीक अच्छे। नेचुरल डेथ एक्सीडेंटल डेथ नुह मनकर आम जमी एक्सीडेंट केते लोक मर जाती 10 वर्ष 15 वर्ष से नेचुरल डेथ कहनी। नेचुरल डेथ बार्थ रु गोटे लोक बुढ़ा है नॉर्मल डेथ को आम नेचुरल डेथ कहवा, ठीक अच्छे। सेमती अलग अलग स्पेसीज अलग अलग एनिमल्स मानकर सब लाइफ स्पान अलग अलग रही है। मनीष मानकर 80 ରୁ 100 वर्ष हेल्ले कौन अलग समस्त भी सेम तांकर भी किसी अलग अच्छी सबू स्पेसीज सब एनिमल्स सब स्पेसीज जी भी अलग अलग अच्छा समस्त लाइफ स्पान अलग अलग, ठीक अच्छे। जमी आम रैट देखा रैट हूँ 4 years। एलिफेंट मनकर तार लाइफ स्पान हूँ 65 years। सेमती अलग अलग समस्त अच्छी आमर ह्यूमन बींग्स हूँ 80 to 100 years, ठीक अच्छे। तो एगुड़ा एग्जांपल हिसाब से किसी किसी मन रखिपार कि लाइफ स्पान मानटा जाणी रखी था सब, ठीक अच्छे। लाइफ स्पान हूँ बार्थ रु नेचुरल डेथ पर्यटन जो टाइम स्पान होटा आम कह लाइफ स्पान। द पीरियड फ्रॉम बार्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पान, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम बार्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पान। लाइफ स्पान बुझे रिप्रोडक्शन हूँ गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो थी कि गोटे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए गोटे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पेरेंट सेल रु। लाइफ स्पान हूँ आमर गोटे पीरियड ऑफ टाइम जो कि बार्थ रु नेचुरल डेथ हवा भितर जो
टाइम पिरियडटा रहे ताको आमे लाइफ स्पान कहबा। ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखिबा आमे कोन रिप्रोडक्शन देखिले रिप्रोडक्शन जानले कोन तापर टाइप्स तो रिप्रोडक्शन थिबो। तो रिप्रोडक्शन होची दुई प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक अछि। रिप्रोडक्शन होची दुई प्रकार गोटे होची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गोटे होची असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। से बळी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का को जाय हमें आगु डिस्कस करिबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का को जाय डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट आर टाइप्स गोटे को आपको डायग्रामेटिकली बुझे दोची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होची सी भी डिवाइड है केते प्रकार रे ता भितर गोटे होची हमर फिजन ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हमर होची फिजन फिजन टा होची हमर दुई प्रकार रो बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन। तापर होची गोटे हमर बॉडिंग तापर हमर होची फ्रैगमेंटेशन तापर हमर होची प्लाज्मोटोमी जेम्यूल फॉर्मेशन तापर हमर होची रीजेनरेशन। ठीक अछि। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमर जते टाइप्स होची ता भितर होची गोटे फिजन फिजन टा होची दुई प्रकार बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। सेकंड होची हमर बॉडिंग थर्ड होची हमर फ्रैगमेंटेशन फोर्थ होची प्लाज्माटोमी फिफ्थ होची हमर जेम्यूल फॉर्मेशन सिक्स्थ होची हमर रीजेनरेशन। ठीक अछि। से भलिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेमते हमर टाइप्स होची जेमिति कि सिंगेमी आइसोगेमी एनाइसोगेमी ऊगेमी एक्सेट्रा आउरी किछि किछि प्रकार अछि जोटा को आगु हमें डिस्कशन करिया। ठीक अछि। तो हमें फास्ट देखिबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काहाकू कुहा जाय ना प्रथमे हमें स्टार्ट करबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक अछि। प्रथमे हमें जानिबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तापर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिबा। ठीक अछि। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे asexual रिप्रोडक्शन में कहा कहला asexual रिप्रोडक्शन में केवल आमे गोटे पेरेंट सेल इन्वॉल्वमेंट रहइबो जो थ्रू की ऑफस्प्रिंग फॉर्म होबो या डॉटर सेल फॉर्मेशन होबो। ठीक अछि। माने इन asexual reproduction only one parent cell is used for formation of offspring या डॉटर सेल। ठीक अछि। asexual रिप्रोडक्शन ना कोन ना asexual रिप्रोडक्शन रे हमें गोटे ही पेरेंट सेल यूज करिबा जो थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होबो। ठीक अछि। asexual रिप्रोडक्शन रे केवल गोटे ही पेरेंट सेल रो इन्वॉल्वमेंट रुहे। ठीक अछि। से भलिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे दीटा पेरेंट सेल इन्वॉल्वमेंट रुहे सेमान दी जण फ्यूज होला परे गोटे हमर ऑपोजिट सेक्स ऑर्गन रहा दरकार दीटा ऑपोजिट पेरेंट गोटे मेल हेले फीमेल। ठीक है। दीटा ऑपोजिट सेक्स जेते बेले फ्यूज हेबे से माने फॉर्मेशन करिवे जाइगोट या ऑफस्प्रिंग। ठीक अछि। एथिरे कोन ना दीटा पेरेंट सेल रो इन्वॉल्वमेंट होची फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग
आ भितर विभिन्न प्रकार प्रोसेस रोचे जो जो प्रोसेस देकी सी जाइगोट फॉर्मेशन करूची से सब प्रोसेस गुड़ा आम आगे पढ़ा ठीक अच्छे। तो मेनली मन रख आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कौन जो कि गोटे पैरेंट सेल इनवॉल्वमेंट रे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन ना दीटा पैरेंट सेल इनवॉल्वमेंट से दीटा पैरेंट सेल फ्यूज होला पर जो जाइगोट ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन करती से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे होता है ठीक अच्छे। तो आम देखा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे टाइप्स गुड़ा सब जो देखते प्रथम आमर थिला कौन फ्यूजन। फ्यूजन हूँ कौन ना गोटे सिंगल पैरेंट सेल जो डिवाइड होगी दीटा डॉटर सेल या मोर देन 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन करिवो ठीक अच्छे। फ्यूजन मान हूँ गोटे पैरेंट सेल डिवाइड होगी दीटा बा दीटा रो अधिक डॉटर सेल को प्रोड्यूस करिवो। डिवीजन ऑफ सिंगल पैरेंट सेल into 2 or more parts ठीक है मोर पार्ट्स और डॉटर सेल्स ठीक। तो फ्यूजन आमर रोज दी प्रकार गोटे हूँ बाइनरी फ्यूजन गोटे हूँ आमर मल्टीपल फ्यूजन ठीक अच्छे। बाइनरी फ्यूजन में कौन ना गोटे पैरेंट सेल या गोटे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगी दीटा डॉटर सेल फॉर्मेशन करिवो सेटा हम कह बाइनरी बाइनरी मीन्स टू गोटे पैरेंट सेल दीटा डॉटर सेल फॉर्मेशन करिवार प्रोसेस को बाइनरी फ्यूजन कहते ठीक अच्छे। ए सिंगल सेल ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। एग्जांपल भितर हमर कोन एमोइबा ठीक अछि। सेमती मल्टीपल फ्यूजन रे गोटे पैरेंट सेल जते बळे मोर देन 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन करे ताको हम कहबा मल्टीपल फ्यूजन। यार एग्जांपल होछि हमर कोन प्लाज्मोडियम जोडे कि हमर मलेरिया करबारे मुख्य कारण ठीक अछि प्लाज्मोडियम। तो फ्यूजन होची जोटा कि गोटे पैरेंट सेल रु डिवाइड होगी दीटा डॉटर सेल या मोर देन 2 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हुए सेटा हम फ्यूजन कहबा। से फ्यूजन रे फ्यूजन होची दुई प्रकार गोटे होची बाइनरी फ्यूजन और गोटे होची मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में कौन हुए ना गोटे पैरेंट सेल डिवाइड होगी दीटा डॉटर सेल फॉर्मेशन करती एटा होची हमर बाइनरी फ्यूजन। तार एग्जांपल होची एमेबा। मल्टीपल फ्यूजन कौन होची ना गोटे पैरेंट सेल डिवाइड होगी मोर देन 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन करूछन सेटा होची हमर मल्टीपल फ्यूजन। तार एग्जांपल होची प्लाज्मोडियम बुझिपाले। तो नेक्स्ट देखिए हमर बॉडिंग बॉडिंग कौन ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए हमर बॉडिंग बॉडिंग रे कौन हुए ना गोटे सिंगल इंडिविजुअल बा गोटे पैरेंट सेल तार गोटे आउट ग्रोथ हुए से पैरेंट सेल रो बा गोटे सिंगल इंडिविजुअल रो पैरेंट सेल तार गोटे आउट ग्रोथ हुए ए आउट ग्रोथ को हम कौन कहबा ना बॉड ठीक अच्छे। यही बॉड रो जते बळे न्यूक्लियर डिवीजन हो जिवो सेते बळे दीटा न्यूक्लियस अलग अलग हो जाने तापर से माने फर्दर डिवाइड होगी दीटा डॉटर सेल फॉर्मेशन करती ठीक अच्छे। गोटे पैरेंट सेल तार गोटे आउट ग्रोथ हुए से जो आउट ग्रोथ होता पार्ट को कहबा हम बॉड से बॉड रे तो न्यूक्लियर डिवीजन होबो से दीटा न्यूक्लियस तार अलग अलग हो जिवे तापर तार फर्दर डिवीजन हला परे से माने दीटा डॉटर सेल फॉर्मेशन करती सेटा कहबा हम बॉडिंग। बॉडिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ ए डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बॉड arising from parent cell during favorable condition।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବଡିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କ'ଣ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ ଆସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଫିଜନ୍ ଦେଖିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ବଡିଂ ଦେଖିସାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ସେତିକର ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଅର୍ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କ'ଣ ନା ଦ ପିରିୟଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ବାର୍ଥ ଟୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍। ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମେ ଭ୍ୟାରି ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଟୁ ସ୍ପେସିସ୍। ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପେସିସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆ ଭିତରେ କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ନା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଆସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରୁହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଆଉ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସେଲ୍ର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରୁହେ, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍, ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରୁହେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଟାଇପ୍ସ। ଫିଜନ୍, ଫିଜନ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଇନାରୀ ଫିଜନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫିଜନ୍। ବାଇନାରୀ ଫିଜନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ଦୁଇଟା ଡଟର ସେଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫିଜନ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଡଟର ସେଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବଡିଂ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଜେମୁଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍, ପ୍ଲାଜମୋଟୋମି, ରିଜେନେରେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ନା fragmentation. Fragmentation माने कौन? One organism may break down into number of pieces. One organism, मानकर एटा गोटे organism may break down into number of pieces and each piece will develop into a new organism. माने गोटे organism गोटे parent cell बा गोटे individual organism जत्ते बड़े divide हो जाए मल्टीपल नंबर रे, सेही डिवाइड होइथिबा ऑर्गेनिज्म गुडाक मध्य गोटे गोटे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करिबारे सक्षम होइथांती, ठीक अछि। त माने कोन ना जतेबेले गोटे कंप्लीट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाए, सेही जो डिवाइड होइथिबा ऑर्गेनिज्म मध्य न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करिबारे सक्षम होइथांती। वन ऑर्गेनिज्म मे ब्रेक डाउन इनटू नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीसेस विल डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। जेमिति कि आर एग्जांपल हे जिवो फ्लैटवर्म, कोलेंटेरेट्स एक्सेट्रा, ठीक अछि। मोर नोट्स प्रोवाइड करिवे, व्यस्त होंदि नहीं, ठीक अछि। तापर नेक्स्ट देखिबा कोन हमरो ना प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी कोन? ए सिंगल multinucleated parent divides into a number of daughter cells which are also multinucleated। माने कोन? माने गोटे सिंगल पैरेंट सेल जोटा कि मल्टीन्यूक्लिएटेड, गोटे सिंगल पैरेंट सेल किंतु मल्टीन्यूक्लिएटेड, एमाने डिवाइड होला परे नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस करंती, ठीक अछि। गोटे सिंगल पैरेंट सेल किंतु से माने मल्टीन्यूक्लिएटेड, से माने डिवाइड हेकी नंबर ऑफ डॉटर सेल माने मोर देन टू डॉटर सेल प्रोड्यूस करंती। सेही जो हमर प्रोड्यूस हैला डॉटर सेल से माने भी मध्य मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक अछि। गोटे सिंगल पैरेंट सेल से मल्टीन्यूक्लिएटेड आउ से डिवाइड हेकी नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस करे, से जो नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस हैला से माने भी मध्य मल्टीन्यूक्लिएटेड होइथांती, ठीक अछि। ए सिंगल मल्टीन्यूक्लिएटेड पैरेंट डिवाइड्स इनटू ए नंबर ऑफ डॉटर सेल्स व्हिच आर आल्सो मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक अछि। तार एग्जांपल होइची हमर ओपालिना एक्सेट्रा, आर गोटे अछि पिलोमैक्सा, ठीक अछि। तो नेक्स्ट हमर आसु कोन ना जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक अछि। जेम्यूल फॉर्मेशन, ए जो जेम्यूल फॉर्मेशन टा हुए एटा कोठी हुए
एटा सब जगह पॉसिबल नुह, ये केवल फ्रेश वाटर मध्य पॉसिबल, जोटा कि फ्रेश वाटर जो स्पंजेस थांती आउ मराइन स्पंजेस थांती से मान क्षेत्र में ही एटा पॉसिबल होता है। माने इन फ्रेश वाटर sponges and marine sponges it is applicable। माने यार जो यूजटा हम एटा जो फ्रेश वाटर जो स्पंजेस थांती बा मराइन वाटर जो स्पंजेस थांती से माने क्षेत्र हो पारे। माने एंकर जो ए जो स्पंजेस थांती यांको बॉडी भितर बर्ड्स फॉर्मेशन हुए। ठीक अच्छे, जमी आम बॉडी में कौन देखते गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे आउटग्रोथ हुए बाहर बर्डटा सृष्टि हुए, किंतु ये जो मराइन स्पंजेस थांती आंकर बॉडी भितर बर्ड्स प्रोड्यूस हुए। ठीक अच्छे, इन फ्रेश वाटर स्पंजेस एंड फ्यू marine sponges birds are found within the body, such birds are called gemmules। ये जो बॉडी भितर जो माने जो फ्रेश वाटर रे जो स्पंजेस थांती से स्पंजेस मान बॉडी भितर जो बर्ड रो फॉर्मेशन हुए से बर्ड्स को हम कौन कहबा ना जेम्यूल्स। ठीक अच्छे, these birds consist of a small group of cells। माने जो बर्ड्स जो बॉडी भितर हमको मिलिला से बर्ड्स किसी ग्रुप ऑफ सेल्स कंसिस्ट करी रखी थांती, किसी सेल्स थाए। ठीक अच्छे, जोटा कि हेल्प करे आमर स्टोरेज फूड मटेरियल को कंटेन करने। ठीक अच्छे, माने ये जो सेल गुड़ाक बर्ड्स जो रही से गुड़ा कौन करती से माने जो स्टोरेज फूड मटेरियल्स को कंटेन करके रखती आ भीतर। ठीक अच्छे, कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो जेम्यूल फॉर्मेशन कौन है ना इन फ्रेश वाटर स्पंजेस एंड फ्यू मराइन स्पंजेस बर्ड्स आर फाउंड विद इन द बॉडी, सच बर्ड्स आर कॉल्ड जेम्यूल्स and these birds consist of small group of cells which contains stored food materials। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट देखिए आम कौन ना रीजेनेरेशन। रीजेनेरेशन कौन ना गोटे छोट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मध्य गोटे न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करिवारे सक्षम होता है। गोटे माइन्यूट organism is capable to regenerate or produce a complete organism। ठीक अच्छे, माने गोटे इवन ए माइन्यूट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजेनरेट टू फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। गोटे छोट ऑर्गेनिज्म हेले भी से गोटे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करिवारे सक्षम होता है। ठीक अच्छे, तो यार एग्जांपल होची हाइड्रा। ठीक अच्छे, तो एबे हमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितक भी टाइप्स ले ताको हम सब देखि सारले। ठीक अच्छे, एबे हम देखिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टाइप्स गुडा थिला ताको। तो चलो देखिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन हुए ना एथरे दीटा पेरेंट सेल रो इन्वॉल्वमेंट हुए, गोटे हूँ मेल गोटे हूँ फीमेल। यही मान दी जनकर गैमेट रो फ्यूजन होला परे जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस हुए ताको हम कौन कहबा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड। ठीक अच्छे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे दीटा सेक्स रो इन्वॉल्वमेंट हुए, दीटा अपोजिट सेक्स रो इन्वॉल्वमेंट हुए, गोटे हूँ मेल गोटे हूँ फीमेल। आ एटा ह्यूमन बीइंग्स क्षेत्र भी सेम, गोटे मेल और फीमेल रो गैमेट्स रो फ्यूजन होला परे गोटे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। तो दीटा डिफरेंट सेक्स रो गैमेट्स रो फ्यूजन होगा को हम कौन कहबा बाई पेरेंटल। ठीक अच्छे, जदि गोटे टाइप रो सेक्स गैमेट्स रो फ्यूजन है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होची ताको हम कौन कहबा ना यूनि पेरेंटल। मैं आगु का विषय सब डिस्कस करबी भल से। ठीक अच्छे, तो ये खाली बुझी रख जे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दीटा अपोजिट सेक्स गैमेट्स रो इन्वॉल्वमेंट हुए से फ्यूजन होला पर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, एटा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कहा जाए।
ठीक अच्छे। तो आर टाइप्स रे कौन देखिबा ना हमर आछि सिंगामी। सिंगामी कौन ना इट इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक अच्छे। गोटे मेल आउ फीमेल गैमेट रो एडी जन कहली गैमेट रो कंप्लीट फ्यूजन हवा द्वारा जाइगोट प्रोड्यूस होता है ताकू हमें कहबा सिंगामी। ठीक अच्छे। It is the complete and permanent fusion of male and female gametes to form a zygote. तो नेक्स्ट देखिए कौन वेट ए मिनट नेक्स्ट देखिए आइसोगेमी। Isogamy. It involves the fusion of gametes which do not differ morphologically but may be different physiologically. ठीक अच्छे। एथिरे कौन हम ना गैमेट्स फ्यूजन हम जो गैमेट्स गुड़ा की मॉर्फोलॉजिकली डिफर मॉर्फोलॉजी माने से माने स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट देयर physically may be different or may be similar. Physiologically means its function. Morphological means a structure. Physiologically means तार फंक्शन। एथिरे जो गैमेट रो फ्यूजन हुए से माने मॉर्फोलॉजिकली कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक अच्छे। माने स्ट्रक्चरली से माने कंप्लीटली डिफरेंट बट फिजियोलॉजिकली मे बी सिमिलर और मे बी डिफरेंट। सॉरी 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 भूल कहली मॉर्फोलॉजिकली से माने सेम माने स्ट्रक्चरली से माने सेम बट देयर फंक्शन इज सिमिलर। सॉरी आइसोगामी रे कौन हुए ना गैमेट्स रो फ्यूजन हुए जो थे कि से माने मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर माने स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली और according to their function they are different। ठीक अच्छे। से माने मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखिबा अनाइसोगेमी। अनाइसोगेमी कौन इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स व्हिच डिफर इन साइज। एथिरे जो गैमेट्स रा फ्यूजन हबो से माने डिफरेंट साइज रे होइथिबे। ठीक अच्छे। माने गोटे जदि मेल गैमेट थो गोटे फीमेल गैमेट दी जनकर फ्यूजन हबो ताहले एथिरे से माने साइज डिफरेंट होइथिबो। ठीक अच्छे। It involves the fusion of gametes which differ in size. Next होचे हमन कोन ना oogammy। oogammy कोन ना it involves the fusion of large non-motile female gamete and small motile male gamete। माने एथिरे कोन हुए ना गोटे फीमेल गैमेट थाए जोटा कि लार्ज और नॉन मोटाइल और गोटे मेल गैमेट थाए जोटा कि स्मॉल और मोटाइल। मोटाइल माने कौन ना मूवमेंट नॉन मोटाइल माने कौन ना स्टेशनरी माने एमाने कुआडे मूव करंतनी। फीमेल गैमेट कुआडे मूव करे कि जेतेबेले भी रिप्रोडक्शन सिस्टम रे हमर ह्यूमन बीइंग्स क्षेत्र रे भी सब बेले मेल गैमेट टा सब बेले मोटाइल रहे माने मूवमेंट करे फीमेल ट्रैक को तापर जाय फ्यूजन होला परे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। ठीक अछि। सेमिति
एथिरे हमर कोन ना फीमेल रो जो गैमेटटा एटा लार्ज और नॉन मोटाइल ए केबे मूव करने ए स्टेशनरी रहे आ जोटा मेल गैमेट थाए एटा होची स्मॉल आउ मोटाइल जोटा कि मूव करियो एमानकर फ्यूजन परे जो हमर ऑफस्प्रिंग हो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए ताको हम कहबा ना ऊ गेमी ठीक अछि तो हम नेक्स्ट देखिबा होलोगैमी ठीक अछि नेक्स्ट कोन देखिया ना हमर कोन होलोगैमी एथे कोन ना इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म एथिरे दीटा ऑर्गेनिज्म कर फ्यूजन हुए दीटा ऑर्गेनिज्म कर फ्यूजन हुए ठीक अछि आपको हम कहबा होलोगैमी नेक्स्ट हो हम कोन एंडोगैमी एटी से कौन हुए ना इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट माने जेमिति कार गोटे एग्जांपल होची अर्थवर्म्स अर्थवर्म्स माने कोन ना हमर जिया ठीक अछि जिया जिया मान क्षेत्र कौन हुए ना से मानकर गोटे ही पेरेंट सेल रे मेल गैमेट भी थाए फीमेल गैमेट भी थाए ठीक अछि तांकरी भितर ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट थिबा जोगु तांकरी भितर फ्यूजन हेगी आ गोटे जिया प्रोड्यूस हुए ना गोटे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए ठीक अछि सेटा हम कोन कहबा ना एंडोगैमी इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट इज कॉल्ड एंडोगैमी ठीक अछि तो एंडोगैमी रे कोन हला ना गोटे ही पेरेंट सेल भितर रे गोटे मेल गैमेट भी थिबो फीमेल गैमेट भी थिबो तांकरी भितर ही फ्यूजन हेगी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंदी आ सेकंड प्रकार रो कि ऑपोजिट सेक्स गैमेट रो दरकार पड़े नै एथि ठीक अछि तो नेक्स्ट होचे हमर कोन ना एक्सोगैमी एक्सोगैमी रे हमर कोन हुए ना इट इज द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट माने एथिरे गोटे मेल अछि मनकर गोटे फीमेल अछि सेमानकर गोटे मेल गैमेट आसीबो मेल गैमेट हमर टेस्टिस फीमेल गैमेट हमर कोन ना ओभा एई दि जनकर फ्यूजन हैला परे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए ताको हम कहबा एक्सोगैमी एंडोगैमी रे कोन होतला ना गोटे ही पेरेंट सेल भितर रे दीटा गैमेट मिल जाउतला तो एक्सोगैमी रे कोन ना दीटा डिफरेंट सेक्स गैमेट दीटा डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रो मिल थाए गोटे मेल आ गोटे फीमेल ठीक अछि तापर हमर आसीबो कोन कंजुगेशन एटी देखे बुझे दोची कंजुगेशन कंजुगेशन कोन ना इन व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल माने गोटे सेम स्पीशीज रो ऑर्गेनिज्म से माने तांकर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करि पारंती ठीक अछि दीटा सेम स्पीशीज सेम जाति रो ऑर्गेनिज्म तांकर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करि पारंती ताको कोन कहबा हमें कंजुगेशन ठीक अछि तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु तमर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केबे 5 मार्क या 10 मार्क हिसाब रे केबे आसेनी जदि आसे डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए भलिया क्वेश्चन आसे जेटा कि 2 मार्क कि 3 मार्क रे आस्ता है ठीक अछि तो हमें सेठु टे देखि दबा डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड asexual reproduction sexual reproduction कोन हम देखिले ना इट रिक्वायर्स बोथ मेल एंड फीमेल organs or gamete तापर कि एथरे कोन ओनली वन पेरेंट और ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन तापर हमर द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन हुए ना जेतो गोटे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए सी बापा मानकर गुण रखिया सहित आ किछि नुवा गुण भी सृष्टि करे ता देहरे सृष्टि हुए ठीक अछि द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स बट इन केस ऑफ asexual reproduction एथरे कोन हुए ना द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स ठीक अछि किंतु asexual reproduction जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए
सेगुड़ा तांको पेरेंट सेल सहित पूरा सिमिलर, तांको नेचर पूरा पेरेंट सेल सहित सिमिलर था। ठीक अछि। हमर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोटे एग्जांपल देखि देबो जदी ह्यूमन बीइंग्स भी परबो जोटा कि मैमल्स, एनिमल्स एटसेट्रा। अब हमर एग्जांपल जदी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जाय तबे हमर कोन एमोइबा हबो, ईस्ट हबो, हाइड्रा हबो एटसेट्रा। ठीक अछि। तो एतिक थिला जो जिनस कि कॉमन हमर बॉटनी आ जूलॉजी रे। ठीक अछि। एतिक जिनस पूरा कॉमन अछि। तो मु एटा को बुझे देली। एबेठु हम जोडा सब पढिया पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऊपर जेतिक भी जिनस सब टॉपिक रहिछि ताको हम गोटे गोटे कर स्टार्ट करिया। ठीक अछि। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन विषय रे स्टार्ट करिवि। तो नेक्स्ट वीडियो देखा। थैंक यू। वीडियो टी को रखिया पूर्व मु आपण माननकु यार जो नोट टा रहितला मु से नोट टा को देखि दउची। ठीक अछि। हमर रिप्रोडक्शन लाइफ स्पैन एसो विषय तो मु देखि देइथिली, तार स्क्रीनशॉट में रख देइथिबो, नहले मु जो एटा को डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी अपलोड कर देबी। ठीक अछि। तो एथरे हम देखिले फ्रेगमेंटेशन कोन, प्लाज्मोटोमी कोन, जेमिन फॉर्मेशन कोन, रीजनरेशन कोन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे टाइप सब कोन देखिले। एथरे हमर रहला सिनगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। तापर हमर नेक्स्ट रहला कोन ना होलोगेमी, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, कंजुगेशन। तापर रहला डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक अछि। एतिक तो सरला। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करिबा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक अछि। तो चलो नेक्स्ट वीडियो देखा। थैंक यू।